जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आज बात करेंगे, अगर दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है तो टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे केवल, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कोर करना पड़ेगा। ये है मैथ है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। टोटल 3 सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में 15 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में 25 आता है और कंप्यूटर में 10 आता है। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं और इसमें लगभग आपको जितने भी स्टूडेंट अभी मैं इंटरव्यू लेता है जिनका उनका सिलेक्शन हुआ है वो 45 प्लस स्कोर करते ही करते हैं, और मेरा भी 45 था। और मैंने कैसे किया, अगर आपको सिलेक्शन लेना है दिल्ली पुलिस में तो इन तीनों सब्जेक्ट में 45 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप चाहे जितना पढ़ ले, फिर एसएससी कैसा पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा, तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है। तो केवल इन तीन दो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ। मैथ में काफ़ी लड़के डरते हैं और हमसे पूछते भी हैं कि भैया क्या बिना मैथ पढ़े हमारा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है, केवल हम रीजनिंग पढ़ लें, कंप्यूटर पढ़ लें, जीएस पढ़ लें, जीएस में हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा तो हो सकता है कि नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपका जीएसई में अच्छा स्कोर होगा कि नहीं। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा पकड़ है तो आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एसएससी का जब आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, अभी जैसे देखिए सीजीएल का एग्जाम हुआ है तो इसका पेपर उठाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यार कभी कभी क्वेश्चन क्या उठपटांग पूछ देते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मैथ पढ़ के चलते हैं तो आपका मैथ में 100% स्कोर अच्छा होगा ही होगा। तो हम बात करेंगे मैथ के बारे में। देखो, दिल्ली पुलिस में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, और मैं जिनका सिलेक्शन हो गया मैं उनसे भी, और मेरा भी 15 स्कोर था, और जिनका हुआ है सिलेक्शन उनका लगभग 13 प्लस स्कोर था ही था। 13, 14, 15 इसी में लड़के रहते हैं। अब बात करते हैं कि आप बिना मैथ पढ़े सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो मैं कहूँगा कि लगभग 99% चांस है, अगर आपको मैथ नहीं आता तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ना के बराबर है। क्योंकि आप ऐसा सोच के चलो, जैसे जितने लड़के हैं जो मैथ पढ़ के आते हैं, अगर वो भी तो कंपटीशन में बैठेंगे, वो तो अगर एग्जाम देंगे तो जो मैथ पढ़ के आए हैं वो कुछ ना कुछ मान के चलिए 10-12 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो वो तो आपसे आगे निकल जाएंगे, और आप केवल 4-5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। हो सकता है आपका जीएस अच्छा हो जाए स्कोर, उसमें वो होगा कोई कोई लड़का जीएस अच्छा स्कोर कर लेगा जो काफी ज्यादा डीप में पढ़ा है। लेकिन ये भी होगा कि जो अगर जीएस इतना ज्यादा मेहनत करके पढ़ सकता है तो वो कहेगा कि यार मैथ थोड़ा थोड़ा आसान है, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ आता है केवल आपका, और एडवांस में केवल मेंसुरेशन आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता। तो जो जीएस इतना ज्यादा मेहनत करके याद कर सकता है, पढ़ सकता है पूरा, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, तो मैथ आराम से पढ़ सकता है। तो आप मैथ को इग्नोर नहीं करना है। मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, लगभग 35-40 लाख फॉर्म पड़ेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ में कम से कम 13-14 स्कोर करना ही पड़ेगा। तो आप अभी अभी से टारगेट बनाएंगे तो भी आपका मैथ हो जाएगा। आप 6-7 महीने का कंप्लीट टारगेट लेके चलिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ मैथ का, आप जाके देख सकते हैं कैसे पढ़ाई मैंने किया। आप कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जैसे आप उसमें क्या करना है कि परसेंटेज को सर्च करना। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना है आपको, जब एक बार टीचर से पढ़ने लगे तो उस टीचर को फॉलो हमेशा करना है, जो वो पढ़ा रहा है, जो क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं। तो अब जो वो पढ़ा रहे हैं उनको नोट्स साथ में बनाते चलना है, और जो पढ़ा रहे हैं उसका साथ साथ रिवीजन करते चलना है। और जब वो पढ़ा रहे तो आपको क्लास में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और वो घर पे जाके चीज़ें रिवीजन करनी है। हम यही गलती करते हैं कि क्या होता है कि जैसे हम शुरुआत में जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम रिवीजन नहीं करते, और हमें मतलब जब शुरुआत में पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगा कि हमें तो याद यार आराम से बाद में कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ें हम बार बार भूलने लगते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको 10 से 15 दिन के बीच में चीज़ें रिवीजन करते रहना है, और एक चैप्टर को करना। जैसे जो बड़ा चैप्टर है, जैसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी ब्याज, यहाँ मेंसुरेशन, यहाँ से ज़्यादा चैप्टर आते हैं। तो इन सब चैप्टरों को थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इनको थोड़ा सा जैसे आप बांट लेंगे कि एक चैप्टर को 15 दिन में करना है, फिर अगले 15 दिन में इन चैप्टर को करना है, फिर उस चैप्टर को करने जाओ तो पिछला बार रिवीजन करना है। ऐसे ऐसे करके आप मैथ को पूरा कंप्लीट कर लेना। मैथ को छोड़ के मत चलना। अगर मान लीजिए कि कितने भी कमजोर है तो 12 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर लड़के हैं तो, लड़कियां मान लीजिए कि अगर 9-10 कर ले रही हैं, अगर जीएस अच्छा स्कोर है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लड़कों से थोड़ा 8-10 नंबर लड़कियों का कट ऑफ कम जाता है जनरल से। जैसे कि इस बार जनरल का कट ऑफ 68 पॉइंट कुछ गया था और लड़कियों का 61 के आसपास था, तो लगभग 7-8 नंबर का फर्क पड़ जाता है। हालांकि जैसे अगर आप मैथ पढ़ के चलती हैं तो आपका थोड़ा सा अगर स्कोर अच्छा आ जाता है या जीएस में कम होता है फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। कुछ लड़के कहते हैं कि क्या रीजनिंग में थोड़ा सा कम स्कोर हो जाए तो चलेगा, कि इसमें एकदम नहीं चलेगा। 25 क्वेश्चन आते हैं, 24 करना ही पड़ेगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस में, जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे या फिर वो भी वीडियो बनाएंगे अपना, तो वो खुद बताएंगे कि मेरे रीजनिंग में 24 सही थे, या 23 मान के चलो, मोटी मोटा 23 मान के चलो कि मेरे 23 सही थे, नहीं तो 25 में 25 सही था, मेरे 25 में 25 सही थे। और आपको भी इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप मतलब पार हो पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन देखो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अभी देखो सीजीएल का रिजल्ट आया, इसमें कट ऑफ देख लो कितना ज़्यादा गया है, और अभी अपना यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है
15-16 नंबर फाइनल कट ऑफ उसमें भी बढ़ा है। और कंपटीशन इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि अभी देखो जो यूपी पुलिस में फिजिकल पास करके आए हैं, लगभग उनकी तैयारी पूरी कंप्लीट थी। हो सकता है कोई 1 नंबर छटा होगा, कोई 2 नंबर छटा होगा, तो वो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाला है, उसकी भी फॉर्म भरेंगे। तो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो सिलेक्ट हो गए हैं ना वो भी एग्जाम देते हैं। अभी जैसे यूपी पुलिस में क्या है, कुछ लड़के जो सिलेक्ट हो गए हैं केवल दिल्ली पुलिस लेना चाहने के चक्कर में क्या करेंगे, वो भी एग्जाम देंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो आप इन सब गलतियों से बच के अभी से अपना कोशिश करें, तैयारी करके शुरू कर दे। क्योंकि मैं इस 3 सब्जेक्ट का इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आपका 45 स्कोर हो जा रहा है और आप जीएस में टोटल 25 केवल स्कोर कर ले रहे हैं, फिर भी आपका 70 प्लस हो जाएगा। और जीएस में 25 तभी होगा आपका जब जीएस कठिन आएगा, नहीं तो 30-32 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 75-77 नंबर के आसपास आराम से हो जाएगा। और लगभग इतना कट ऑफ ही जाता है। अभी पिछली बार जैसे 70 गया था, इस बार थोड़ा सा फिजिकल जल्दी हो गया था, इसलिए कट ऑफ कम गया था। अब ये भी पूछ रहे हैं कुछ कि भाई क्या फिजिकल के लिए हमें टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो यार, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है, हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हालांकि जब उस टाइम वैकेंसी आएगा तो उस हिसाब के माहौल के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे रोजगार मेला चलता है, तो रोजगार मेला में क्या होता है ना, उसमें इनको ज्वाइनिंग लेटर बांटना रहता है कि 1 लाख लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर बांटना है। तो कई वैकेंसियाँ मिला के पूरा करा के उसमें ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई दिल्ली पुलिस का 5,000 हो गया, यूपी पुलिस का 60,000 हो गया, तो उसमें इनको दिखाना रहता है कि इतनी वैकेंसी हमने पूरा कराया, इस तारीख को 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार मेला मिला है, तो इतने लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बटा है, तो इसलिए उसको दिखाना रहता है। लेकिन बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिजिकल की तैयारी मत करके चलो, क्योंकि देखो फिजिकल उतना है नहीं यार। अपने दिनचर्या में वो उसको लगा लो कि मुझे सुबह थोड़ी सी रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, तो उसको जब फॉलो करते रहोगे धीरे धीरे तो आपका वो थोड़ा सा हो जाएगा। अगर आप आधे घंटा भी फिजिकल को दे रहे हैं तो आपको फिजिकल का बहुत फिट रहेगा और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। तो आप फिजिकल थोड़े थोड़े साथ में तैयारी करके चलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर में मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी होता है कि भाई हम वैकेंसी आने के बाद पढ़ लेंगे कि पहले पढ़ ले। तो देखो अब ये गलती मत करना कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ना है आपको। अब वैकेंसी का डेट आ गया है, टोटल 5293 पोस्ट आएंगी। अभी वो पोस्ट बढ़ सकती है, टेंटेटिव है, क्योंकि वैसे बाद मतलब निकाल के आपको नोटिस बता दिया गया कि इतनी पोस्ट खाली हैं। हालांकि पोस्ट खाली ज़्यादा रहती हैं, ये नहीं कि मतलब इतना ही पोस्ट है। अगर हो सकता है बढ़ाए तो फिर भी 7,000 के ऊपर नहीं आएगी, 7-7,500 या 8,000 के आसपास इतनी वैकेंसी आती है। फिर भी आप जितना वैकेंसी है उसी में खुश रहो। कंप्यूटर देखो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से पढ़ लो, नहीं तो मैं पहले भी बताया हूँ कि यूट्यूब पे पूरा शिवम गुप्ता सर फ्री में पढ़ा रखे हैं RWA वाले, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, MS वर्ड, MS एक्सेल और आपका पावर मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, यही सब मतलब देखेंगे तो आप वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बताया हूँ कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पूरा PDF अपना डाल रखा हूँ, मतलब जितने दिल्ली पुलिस के पिछले एग्जाम हुआ था वो अब डाउनलोड करके कहीं से मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा हूँ। लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम। फिर वहाँ पे आपको पूरा दिल्ली पुलिस का जो पिछला एग्जाम हुआ था टोटल जितने भी शिफ्ट का, उसका सारा PDF पड़ा है। जब वहाँ से आप PDF लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के बारे में पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर को आपको साथ साथ पढ़ के चलना है और नोट्स बना के चलना है। कंप्यूटर में ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट में यही करना है। जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स जरूर बनाना है। मैं ये चीज़ें बार बार कहता हूँ इसलिए कि जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपको केवल नोट्स ही साथ दे सकता है, क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आता है तो हमें समझ नहीं आता कि हम चीज़ें पढ़ें क्या। तो जब नोट्स रहेगा आपको जो चीज़ें पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ें आप रिवीजन कर लेंगे और आपकी कमियाँ कहाँ हैं वो देखेंगे। और जब एक चीज़ और बता दूं कि जब तक आपका वैकेंसी आएगा तब तक अपना ये तीनों सिलेबस कंप्लीट कर लेना। जीएस का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, ना कोई कभी कंप्लीट कर पाएगा। तो जितना मतलब जीएस टीचर पढ़ा रहा है उतना पढ़ के चलते रहना और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर उठा के लगाते रहना। अब इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो देखो आप कितना भी पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, रीजनिंग पढ़ ले, कंप्यूटर पढ़ ले, तीनों सब्जेक्ट में सबसे मेन वो होता है आपका मॉक टेस्ट। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड आएगा और उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। मॉक टेस्ट पे इसलिए जोर देते हैं, जैसे मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट लगाया है कि मतलब मेरे स्कोर मैं पहले भी बताया था कि मेरे मैथ में SSC GD में 20 में से केवल 11 क्वेश्चन सही हुए थे और काट पीट के केवल 9 नंबर आए थे। लेकिन फिर मैंने इतना मेहनत किया मैथ में कि मेरे 15 में 15 आए और SSC GD में 20 में 20 आया था और रीजनिंग में भी आउट ऑफ आउट आया। तो जब आप मॉक टेस्ट ही हमारा होता है कि जब हमारा स्कोर इंप्रूव करता है, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमें चैप्टर जैसे क्लियर हो जाता है कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है और ये चैप्टर हमें जाके वहाँ से पढ़ दी है, इस चैप्टर का ये टाइप गलत हो रहा है, कुछ टाइप हमें परेशान करती हैं, उनका अलग से नोट्स बनाना रहता है और उन्हें बार बार रिवीजन करना रहता है। क्योंकि जब हमारे कोई टाइप देखेंगे आप, ऐसा होता है ना कि जब हमारे मॉक टेस्ट में आ जाता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा और वो स्किप करना हो जाता है। और मॉक टेस्ट हमें एक चीज़ और सिखाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में यही करता है कि जो लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन तो थोड़ा सा कठिन तो बनाएगा ही बनाएगा, तो क्या करता है कि कठिन क्वेश्चन पहले ही रख देता है। और जो लड़के मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगा रहेंगे तो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन पहले करे कि बाद में करे। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे रहेंगे तो वो क्वेश्चन आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे कि लास्ट का
क्वेश्चन जो आसान रखा है वो, जब वो क्वेश्चन मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, आपको 10 सही हो गया, मैथ में बचा केवल 5 क्वेश्चन, तो आपको ऊपर से प्रेशर हट जाएगा, केवल 5 क्वेश्चन बचा है, बाकी मेरे 10 तो हो ही गए हैं, इसमें से जो करूंगा उसमें मेरा आराम से प्लस पॉइंट जाएगा। तो ये होता है मॉक टेस्ट लगाने का फायदा। और रीजनिंग में तो केवल आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो केवल मॉक टेस्ट लगाना है, या तो यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस सेट पकड़ लीजिए, जैसे अंकित भाटी सर पे दिल्ली पुलिस के लिए पिछली बार चला था, हो सकता है इस बार भी चला है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद है। तो अगर चलाते हैं तो वहाँ से यूट्यूब पे फ्री में प्रैक्टिस सेट ले लेना, या फिर आप जहाँ जिस टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कंप्लीट कर लेना। प्रैक्टिस सेट से हमारा यही होता है कि मतलब उसमें चैप्टर वाइज के क्वेश्चन रखे रहते हैं, कभी प्रॉफिट लाते हैं, कभी परसेंटेज के, आपके मतलब प्रीवियस के, जैसे ये जीएस के लिए नवीन सर प्रैक्टिस सेट 3 बजे वाला चलाते हैं, तो वो कर लेंगे तो वहाँ से हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हर सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिस ले रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो भी आपका फायदा होगा। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम का प्रीवियस उठा सकते हैं, जैसे अभी सीजीएल का हो गया, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का मैं पहले बताया कि आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक खरीद के वहाँ से लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में हमारा बताता है कि हमारी तैयारी कितनी है और हमारा एग्जाम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत दबा के लगाना है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा स्कोर होगा। और देखो बात करें इन तीनों सब्जेक्ट में मेरे कितने स्कोर थे, तो टोटल मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैथ रीजनिंग में मैंने आउट ऑफ अटेम्प्ट किया था, और मेरे मैथ में 15 थे, रीजनिंग में 25 थे, कंप्यूटर में मेरे केवल 6 सही हुए थे। हालांकि हो जाता है कभी कभी गलतियां, तो 6 सही थे और 4 गलत हो गए थे, तो एक माइनस मार्किंग हो जाए, तो 5 टोटल 45 नंबर थे मेरे इन तीनों सब्जेक्ट में। इसलिए थोड़ा सा एग्जाम निकलने में आसान हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जितने भी लोग को एग्जाम निकालना है, इन तीनों सब्जेक्ट को पूरा करके चलना। बाकी मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह और वीडियो भी बनाया है, मैथ कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, और लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ कि वो कैसे तैयारी करते थे, आप उनका भी देख सकते हैं, और मैंने कैसे तैयारी किया था, मैंने भी अपना वीडियो बनाया हूँ। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने आप सोचा कि वीडियो बना दूं, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आपको सिलेक्शन में काफ़ी नज़दीक लेके जाएंगे। और इन तीनों सब्जेक्ट को मैं पहले भी कह चुका हूं कि वैकेंसी आने से पहले आप कंप्लीट कर लेना, नहीं तो वैकेंसी आने के बाद तो सब तैयारी करते हैं, फिर इसके बाद भीड़ लग जाएगी तो उसमें थोड़ा सा कठिन होने लगेगा। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद सब तैयारी करेंगे और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से पढ़ के चलते हैं। क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो जो तैयारी करेंगे तब तक जो आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए रहेंगे, तो इसके बाद आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाना है, और अपने गलती और कमियों पर काम करना है। और ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास, यही 5-6 महीने बचे हैं, वैकेंसी आएगा। वैकेंसी के 1.5-2 महीने बाद अभी आप देख रहे हैं एसएससी फॉर्म में चल रहा है, तो एसएससी तुरंत अपना पेपर भी टाइम पे करा लेगा। नवंबर-दिसंबर में एग्जाम डेट है। अब यहीं आपके पास केवल 7-8 महीने बचे हैं, आपको डिसाइड करना है कि एग्जाम निकालना है, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एंजॉय भी कर सकते हो। आपको संडे और जीएस वगैरह छुट्टी वगैरह कैसे मिलती है मैं बता दिया हूँ, फिर भी आपकी सैलरी मिलती रहेगी। बाकी मैंने हर चीज़ अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।